हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्ति कला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज का ये है 22वां भाग। और इससे पहले के जो 21 भाग मैं आपको दे चुकी हूँ उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भारतीय समकालीन कलाकारों पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, उनकी कला यात्रा पर, उनके ऊपर प्रश्नोत्तर के, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उनके लिंक भी आपको कुछ मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं जो आपकी कला परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं 22 पार्ट के क्वेश्चंस और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 526 है, एचिंग तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ? तो एचिंग तकनीक का आविष्कार हुआ था जर्मनी में। आंसर है इसका ऑप्शन सी। जर्मनी के डेनियल हॉपर थे, उनने इसको खोजा था, और इसका जो खोजने का वर्ष बताया जाता है वो 1515 है। और जो डेनियल हॉपर थे उनका टाइम पीरियड है 1470 टू 1536। इन्होंने खोजा था एचिंग तकनीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 527 नंबर का, किताब के पिछले सिरे को क्या कहा जाता है? तो किताब जो होती है उसका जो पिछला सिरा होता है उसे कहा जाता है फोर एज। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में शायद आया है ये। तो किताब का जो पिछला सिरा होता है उसे कहते हैं फोर एज। क्वेश्चन नंबर 528 है, संगमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? संगमेश्वर मंदिर का एक नाम और है विजयेश्वर मंदिर। संगमेश्वर मंदिर या विजयेश्वर मंदिर एक ही मंदिरों के नाम है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। 8वीं शताब्दी का ये मंदिर है, जो कि है पडट्कल बीजापुर में, जो कि है कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कर्नाटक में है ये 8वीं शताब्दी का मंदिर। और 8वीं शताब्दी के और भी मंदिर है वहाँ पर, पापनाथ मंदिर, काशी विश्वेश्वर मंदिर, ये सब पडट्कल में है, जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 529 है, एलिफेंटा हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? एलिफेंटा जो नाम पड़ा था केव का वो उसी मूर्ति पर पड़ा था। तो ये हाथी की मूर्ति है जो कि वर्तमान समय में है मुंबई के जू में, जिसका नाम है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, मुंबई। आंसर है इसका ऑप्शन डी। इस जू का पहला नाम था विक्टोरिया गार्डन। इसका नाम अब वर्तमान में है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, जो कि है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 530 है, पोथी चित्रण का आरंभ कब से हुआ? तो पोथी चित्रण का आरंभ हुआ था 9वीं शताब्दी से, और ये इसका माना जाता है पाल शैली को इसका श्रेय दिया जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, पाल शैली, जो कि बंगाल से स्टार्ट हुई थी। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल और देवपाल, इनके शासनकाल में विशेष रूप से विकसित हुई थी, और पाल शैली में ही पोथी चित्रण का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 531 है, अजंता गुफाएं कितने क्षेत्रों में फैली हुई हैं? अजंता गुफाएं सब जानते हैं महाराष्ट्र में हैं ये। बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की इसमें चित्र हैं, जातक कथाएं हैं। तो अजंता गुफाएं जो हैं उनका एरिया पूछा गया है, तो ये हैं 600 गज में फैली हुई हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी, बौद्ध जातक कथाएं बनी हुई हैं इसमें। और अगर पूछा जाए किस शैली में है, तो मिश्रित शैली में है, क्योंकि टेम्परा फ्रेस्को दोनों शैली में इसमें चित्रण किया गया है अजंता गुफाओं में। और इनका जो एरिया है वो 600 गज एरिया में ये अर्धचंद्राकार स्थिति में फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 532 है, जमील नस्क किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो जमील नस्क जो थे वो ब्रिटिश पाकिस्तानी चित्रकार थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्रकला में, और ये ब्रिटिश पाकिस्तानी थे। उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1939 से वर्ष 2019 में इनकी डेथ हो गई है लंदन में। तो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी चित्रकार थे।
उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र थे, लेडर और वुमेन विथ पिजन, ये उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 533 है, मातिस का चित्र वुमेन विद हेड कहाँ संग्रहित है? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है ये वुमेन विद हेड। ये 1905 में उन्होंने बनाया था। पूछा जाए कब निर्मित किया तो ये बना था 1905 में, जो कि अब है सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम में। आंसर है ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है ये इनका चित्र। ये ऑयल माध्यम में है, विमेन विद हेड। और हेनरी मातिस थे फ्रेंच कलाकार। उनके कुछ और भी चित्र हैं, ब्लू न्यूड, द ओपन विंडो, और ये फाववादी कलाकार थे। प्रश्न संख्या है 534, एनाकास्टिंग क्या है? तो एनाकास्टिंग जो तकनीक है, इस तकनीक में मोम द्वारा भित्ति पर चित्रण किया जाता है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मोम द्वारा भित्ति चित्रण की तकनीक को कहा जाता है एनाकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 535 है, फ्रीडा कोल्हो किस देश की कलाकार थी? फ्रीडा कोल्हो जो थी वो थी मेक्सिको की कलाकार। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मैक्सिकन कलाकार थी ये। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1907 से 1954, 1954 तक। और ये स्वयं के चित्र बनाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। ये सेल्फ पोर्ट्रेट इन्होंने काफ़ी बनाए हैं फ्रीडा कोल्हो ने। क्वेश्चन नंबर 536 है, इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य किसे कहा जाता है? तो इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है टिशियन को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ये इनका एक प्रसिद्ध चित्र है कुमारी का स्वर्गारोहण, जिसे इन्होंने 1518 में पूरा किया था। और ये चित्र जो उनके रहे ये वेनिस में है। पुनर्जागरण काल का ये प्रथम उद्घोष कहलाता है ये चित्र, जो बताया मैंने कुमारी का स्वर्गारोहण। और उनके कुछ और चित्र हैं जिसमें फ्लोरो जो 1515 में बनाया था। 1576 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे इटली के वयोवृद्ध कलाकार टिशियन। क्वेश्चन नंबर 537 है, कोटा किस शैली की उपशैली है? तो कोटा जो है वो राजस्थानी शैली है, ये तो आपको समझ में आ गया, राजस्थान की उपशैली है। तो लेकिन ये भाग है हाड़ौती शैली का। हाड़ौती की 3 उपशैलियाँ हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़। याद रखिए, बूंदी, कोटा, झालावाड़ तीनों हाड़ौती शैली की उपशैलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 538 है, एरण जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है? ये प्रसिद्ध मंदिर है एरण का, उत्तर प्रदेश का, जिसे सागर उत्तर प्रदेश में है ये। और इसका जो समय है वो गुप्त काल का है और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, भगवान विष्णु का मंदिर है गुप्त काल का। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 500 ईसा पूर्व है और ये गुप्त काल का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 539 है, वर्ष 1884 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कौन बने थे? तो वर्ष 1884 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य बने थे। ऑप्शन डी है इसका आंसर, ईवी हेवल जी, जिन्हें भारत में कला जगत में बहुत उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने कला संस्थाओं की स्थापना तो करवाई, साथ में इन्होंने भारतीय कला को बढ़ावा दिया और अवनींद्रनाथ टैगोर जी के साथ मिलकर भारतीय कला को उन्होंने आगे बढ़वाया। क्वेश्चन नंबर 540, डी देवलालीकर के कलागुरु कौन थे? और डी देवलालीकर जो इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट से संबंधित रहे, इनके गुरु थे एन.एस. बेंद्रे जी। आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ बता दूं आपको, एन.एस. बेंद्रे जी पर मैंने पूरा कला परिचय का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा, काफ़ी डिटेल में आपको उससे मालूम चल जाएगा कुछ अच्छा। क्वेश्चन है 541, हाथ के छापे के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हाथ के छापे मिले हैं जो वो मिले हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के अंतर्गत सोहरो घाट से। सोहरो घाट से मिले हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में, और प्रागैतिहासिक काल के हैं ये। और यहाँ से कुछ और भी मिले, जैसे शाही का आखेट का चित्र मिला है, जो काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है और एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। बहुत मेहनत से चीज़ ढूंढी जाती हैं और उनको वेरीफाई करके फिर मैं प्रश्न बनाती हूँ ये।
क्वेश्चन नंबर 542 है, प्रिंट तकनीक कितने भागों में विभाजित है। तो प्रिंट जो तकनीक है उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि रिलीफ प्रिंट, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल। ये 4 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। आंसर है ऑप्शन ए, 4 भागों में। नाम आप नोट कर सकते हैं, रिलीफ प्रिंट, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी और स्टेंसिल। रिलीफ में आते हैं वुडकट, लिनोकट। इंटेग्लियो में आते हैं एचिंग तकनीक, इनग्रेविंग जो टूल से की जाती है, एचिंग तकनीक जो कि एसिड से की जाती है और जो कॉपर प्लेट पर होती है, और ड्राई पॉइंट भी इसी का भाग है। और एक आता है इसमें मेजोटिंट जो कि हाफ टोन एसिड में से काम किया जाता है। और मैंने आपको आंसर बता ही दिया। नेक्स्ट था जो हाफ टोन प्रिंटिंग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेजोटिंट को। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 544 है, माया देवी का स्वप्न चित्र कहाँ है। तो अगर आपको पता होगा किस गुफा में है तो आप बता पाएंगे। ये अजंता की गुफा में भी पूछ सकते हैं किन गुफाओं में, तो ये अजंता की गुफा में है। और गुफा संख्या पूछा जाए तो गुफा संख्या 2 में है माया देवी का स्वप्न। इसके साथ ही बुद्ध जन्म की कथा है वहाँ पर चित्र, श्रावस्ती का चमत्कार, विदुर पंडित की कथा, ये कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं गुफा संख्या 2 में। और अजंता में जो क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का शीर्षक है ये, तो चित्र देखना पड़ेगा आपको। ये चित्र है, आपको बताना है इस चित्र का शीर्षक क्या है। ये लैंडस्केप है और इसका टाइटल जो है वो है तुंगेश्वर टेम्पल यानी कि मंदिर। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 546 है, इस चित्र के कलाकार कौन है। तो इस चित्र के कलाकार जो हैं वो हैं ऑप्शन सी, बीरेश्वर सेन जी। और बीरेश्वर सेन जी पर अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया है पूरा उनका कला परिचय का, आप जरूर देखिएगा, काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन 547 है, इस चित्र का माध्यम क्या है। तो ये तुंगेश्वर टेम्पल का जो चित्र है बीरेश्वर सेन जी ने बनाया है। इसे जल रंग चित्र है, ये बोर्ड पर बनाया है जल रंग माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 548 है, रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास किस शताब्दी में हुआ। तो रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था 12वीं शताब्दी में। और ये जो थी गोथिक कला टाइम इसका बोला जाता है, गोथिक काल की ये रंगीन कांच की खिड़कियां प्रसिद्ध रहीं। और चर्च की में किया गया था काम, जो रंगीन कांच की खिड़कियों पर काम हुआ वो चर्च की जो कांच की खिड़कियां थी उन पर विशेष रूप से किया गया, उस रूप में ये प्रसिद्ध रहीं। क्वेश्चन नंबर 549 है, सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो सित्तनवासल की गुफाएं पूछा जाए कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और नदी पूछी जाती है तो कृष्णा नदी के तट पर है ये। और ये गुफाएं जो हैं ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन गुफाओं में है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये जैन धर्म की गुफाएं हैं और इसमें जैन तीर्थंकरों के चित्र बने हैं। क्वेश्चन नंबर 550 है, गीत गोविंद और कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र का संबंध शैव बौद्ध, वैष्णव जैन, बौद्ध जैन या जैन वैष्णव। तो गीत गोविंद हो गया वैष्णव और कल्पसूत्र है जो उसका संबंध है जैन धर्म से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वैष्णव पहले आएगा क्योंकि गीत गोविंद वैष्णव का है और कल्पसूत्र जैन का। आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कला के। आप कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। गुड लक, जय हिंद।